कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में सूरज समंदर में उतर गया। एक लहर देखते ही देखते खो गई। फूलों ने मिट्टी की चादर ओढ़ ली। कोई तमाशा खत्म हुआ और पर्दा गिर गया। दरिया के दामन से उठ रहा था धुआं। रास्ते सब सो गए। मंजिल थी खोई खोई। मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताई कोई। तो सुनिए ताबीर, आपने जिंदगी का अंत देखा। अंत मतलब मौत यानी मृत्यु। कितना डरावना नाम है ना। सच, जब भी मृत्यु का, मौत का, डेथ का जिक्र होता है तो अक्सर इंसान इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। सच। कभी शमशान से गुजरते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, और कभी सड़क के किनारे से जा रहे हों और कानों में आवाज पड़ जाए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो डर लगने लगता है। और जबकि सच तो है, राम नाम सत्य है जी। वो जो जिंदगी का सच है, मौत, उसका जब जिक्र चलता है तो लोग कहते हैं बंद करो ये फिजूल की मनहूसियत की बातें। मनहूसियत या सच? और अगर सच है तो फिर मनहूसियत कैसी? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मृत्यु को कोई दूसरा नाम क्या देना चाहेंगे तो? मैं तो कहूंगा मृत्यु एक मित्र। अरे वाह, मृत्यु एक मित्र। जी। तो क्यों ना आज वॉइस डिवाइन के मित्रों के साथ इसी विषय पर चर्चा की जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो दोस्तों, हम दो मित्र आपके साथ रहेंगे इस एपिसोड के प्रारंभ से अंत तक। मैं हूं राकेश और मैं कुसुम। नमस्कार। धन्य धन्य निरंकार। दर्द बांटे जा रही है जिंदगी, फिर भी कितनी भा रही है जिंदगी। एक मैयत फिर उठी, उठा धुआं, देखिए वो जा रही है जिंदगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जी हाँ दोस्तों, मुट्ठी से सरकती रेत की तरह हर पल, हर दिन, रोज इस दुनिया में 1,70,000 के करीब मौतें होती हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता। हाँ, जब हमारा करीब का कोई चला जाता है तो हमें लगता है अरे ये क्या हो गया। लेकिन किसी भी चीज को जब हम बड़े पैमाने पर देखते हैं ना, तो वो बहुत छोटी हो जाती है। अब जैसे हम यूनिवर्स को ही देखें तो चक ब्रूक्स के अनुसार ब्रह्मांड में करीब 50 सेक्सटिलियन ग्रह रहने योग्य हो सकते हैं, और उन सभी पर जीवन हो सकता है। जी। और उस हिसाब से हमारी ये नन्ही सी धरती कितनी ही मायने रखती है, और उस पर हमारा ये अस्तित्व कहाँ ठहरता है। जी हाँ, और पूरे ब्रह्मांड को देखें तो शायद हम एक छोटे से बैक्टीरिया के समान भी नहीं हैं। बिल्कुल। और एक और स्टैटिस्टिक्स मैं शेयर करना चाहूंगा कुसुम जी। जी। इस ब्रह्मांड में इतने तारे हैं कि हर रेत के कण के लिए, फॉर एवरी ग्रेन ऑफ सैंड ऑन अर्थ देयर आर 10,000 स्टार्स। कमाल है। 10,000 सितारे केवल एक रेत के कण के लिए, यानी कि असंख्य असंख्य तारे हैं। और उनमें से एक तारा हमारा सूरज है, जो हमारा केंद्र है हमारे इस सौर मंडल का। कितने छोटे हैं हम, और 1,70,000 लोग रोज जा रहे हैं। सबका नंबर आएगा किसी दिन, आपका और मेरा भी। डराइए मत। बुल्ले शाह जी कहते हैं, बुल्ले शाह थे सब मुसाफिर, किसे ना थे रहना, आपू अपनी वाट मुका के सब नु मुड़ना पैना। सच में सच्चाई तो यही है। लेकिन राकेश जी, एक सच ये भी है कि जैसे जैसे चीजें नजदीक होती चली जाती हैं, इनका असर भी हम पर बदलता जाता है। जितना नजदीक और प्रिय इंसान होगा, उतना ही ज्यादा हम उसके जाने से प्रभावित होंगे। जी। मतलब जाने वाले से मेरा किस तरह का नाता था, कितना गहरा और मजबूत रिश्ता था, और जिस अनुपात में मेरा उससे जुड़ाव होगा, बिछोह का दर्द भी उसी अनुपात में होगा। अब जैसे हमने न्यूज में दूर किसी देश में सैकड़ों लोगों के मरने की खबर सुनी, तो थोड़ा पड़ेगा। पता चले उसमें कोई मेरे देश का था या पड़ोस का था, फिर कुछ ज्यादा असर होगा। और अगर कहीं ये पता चले कि कोई मेरा करीबी था,
फिर और ज्यादा, और कोई मेरा अपना प्रिय, बहुत प्रिय था, तो फिर दर्द भी बहुत ज्यादा दिनों तक होगा ना। जी हाँ, और अगर कोई बच्चा या युवा उसकी मृत्यु आकस्मिक हो तो अथाह दुख होता है, सच में। लेकिन वहीं अगर कोई बुजुर्ग और वो अपनी पूरी जिंदगी जी करके बिना किसी दर्द के चले जाते हैं तो इसके लिए हम तैयार भी होते हैं। हाँ, उन्हें खोने का दुख तो होता है, लेकिन हम उसमें डूब नहीं जाते। इसी तरह अगर कोई चलने फिरने में सक्षम नहीं है, लाचार है, बिस्तर पर है, या लंबे समय से कोई बीमार है, दर्द में है जी, तो कई परिस्थितियों में तो ऐसा भी होता है कुसुम जी कि हम उसकी मृत्यु की दुआ करने लग जाते हैं, भले ही वो हमें कितना प्रिय क्यों ना हो। सच में। और मुझे याद आता है, एक परिवार में मेरा जाना हुआ जी। घर के बुजुर्ग जो थे वो बीमार थे, बिस्तर पे थे, तो परिवार में किसी ने कहा कि बस अब दुआ करो कि जल्दी से इनका शरीर से छुटकारा हो जाए। और ऐसे कितने केसेस हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे जी, कि जब हमारे अपने ही ऐसा चाहते हैं। कितना अजीब है ना, वही हादसा जिसे हम मौत का नाम देते हैं, कभी उसके होने पर दुख और कभी हो जाने के लिए प्रार्थना। हाँ, सच में। और एक सच ये भी है कि ना तो कोई दुनिया छोड़ना चाहता है और ना ही कोई अपनों से बिछड़ना चाहता है। बिल्कुल। क्योंकि हमें उसके साथ रहने की आदत हो गई है, उसके साथ हम बहुत सी अपेक्षाएं, उम्मीदें पाल लेते हैं और उसके बिना जीने में, सामंजस्य बनाने में हमें मुश्किल लगती है। सच में। और मुझे लगता है कि अगर हम मृत्यु को पूरी तरह से समझ भी लेते हैं ना, तो भी किसी अपने के बिछड़ने का दुख तो फिर भी होता है। और वो दुख भी उतना ही गहरा होगा जितनी गहराई के साथ हम उससे जुड़े हैं। दरअसल उसके जाने से खालीपन आता है और वही खालीपन मुझे लगता है कि दुख का कारण है। हाँ। लेकिन एक चीज आपने देखी क्या? जब कहीं जमीन पर कोई गड्ढा बनता है तो थोड़े समय के बाद आसपास की मिट्टी उस गड्ढे को भरने के लिए उस ओर बढ़ने लगती है। देखा है। इसी तरह हमारे स्किन पर अगर कोई जख्म हो तो शरीर का बाकी स्किन उसे भरना शुरू कर देता है। ये उस गहराई पर डिपेंड करता है कि वक्त कितना लगेगा, लेकिन जख्म भर जरूर जाएगा। हाँ राकेश जी, दुख इसलिए भी होता है क्योंकि हमें उस इंसान की आदत पड़ गई होती है, हम उसके मोह में होते हैं, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कुसुम जी कि मुझे मृत्यु दुख नहीं दे रही है, बल्कि उस जाने वाले से जुड़ी हुई उम्मीदें और मोह की आसक्ति है जो हमें दुख दे रही है। हाँ। एक वजह और है। वो क्या? और वो ये कि हमें मृत्यु के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमें नहीं पता कि जिंदगी के उस पार क्या है। सच में। अब जैसे कोई जेल है, जेल जो चारों ओर से पूरी तरह से बंद है, उसमें कैद लोगों का वास्ता पूरी तरह से दुनिया से कट गया है। लोग उसी में जन्म ले रहे हैं और उसी में मर जा रहे हैं। तो कभी कभी कोई उस जेल से रिहा भी हो रहा है, और जब कोई रिहा हो रहा है तो लोग उसके बिछड़ने पर दुखी हो रहे हैं, खूब दुखी हो रहे हैं। नहीं जानते कि उस पार क्या है। अगर उन्हें कोई दिखा दे कि ये एक कैद थी, इस तरफ दर्द था, उस तरफ आजादी है, खुला आसमां है, तो शायद कैदियों को उतनी पीड़ा ना हो कि वो किसी के रिहा होने पर मातम मनाए, उत्सव भी मना सकते हैं। इसी तरह हमें नहीं मालूम कि मौत के उस पार क्या है। कुछ बहुत अच्छा हो सकता है ना। बिल्कुल, ये अनभिज्ञता दुख का कारण है। सच में। चलिए इस अनभिज्ञता को कुछ सरल कर लेते हैं, सहज कर लेते हैं, खेल खेलते हैं। अच्छा। मान लीजिए कि जन्म और मृत्यु दो इवेंट्स हैं। मान लिया। एक प्रतीत होती शुरुआत और एक प्रतीत होता अंत। अच्छा। मानो सूर्योदय जन्म है, सूर्यास्त मृत्यु। बिल्कुल। पर कमाल है ना, विज्ञान पढ़ने वाला एक 5वीं 6ठी क्लास का स्टूडेंट भी जानता है कि ना तो सूर्य उदय हुआ और ना ही अस्त, और ना ही अस्त होगा। जी। वास्तव में सूर्य एक स्थान पर ही है, हमारी पृथ्वी ही उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है और साथ में हम भी। हमें केवल ऐसे लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है। ठीक ऐसे ही केवल लगता है कि जन्म हुआ या मृत्यु हुई। वास्तव में ना जन्म हुआ न मृत्यु। इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। भगवान कृष्ण भी तो समझा रहे हैं, न जायते म्रियते व कदाचन नाय भूत्वा भाविता न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। न जन्म न मृत्यु, कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा है। कमाल है ना।
हम अक्सर ये सुनते हैं, मैं अपनी बात करूं तो अक्सर चीजें हमारे सामने से गुजरती हैं लेकिन ध्यान ही नहीं जाता। जी हाँ, और जीवन और मृत्यु को अपने जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी में डाल करके देखते हैं, ये खेल बड़ा आनंद देता है। तो मान लीजिए कि मैं गर्मी की छुट्टियों में एक हॉलिडे पर परिवार के साथ गया, 5 दिन की छुट्टियां। अच्छा। छुट्टियों का जन्म हुआ, खूब मजा किया, मस्ती की, सबके साथ खेले, प्यार से मिलवर्तन से पेश आए। और 5 दिन के बाद, जी हाँ 5 दिन के बाद जब मैं दिल्ली वापस पहुंचा तो मेरी छुट्टियों की मृत्यु हो गई। जैसे एक रिलेशनशिप शुरू हुआ और कुछ दिनों के बाद खत्म भी हो गया। हाँ सच। मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन किया, 3 महीने का। कोर्स का जन्म हुआ, पढ़ा, समझा, स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, एग्जाम दिया और 3 महीने के बाद रिजल्ट आया, कोर्स की मृत्यु हो गई। अंत। और इसी तरह जैसे मैं पिछले महीने दिल्ली से अयोध्या गई, एक सफर की शुरुआत हुई दिल्ली से और फिर अयोध्या में अंत। अब जैसे सुबह एक फूल खिला और शाम को मुरझा गया। ये पल देख रही हैं कुसुम जी, इस पल का अभी अभी जन्म हुआ और साथ ही साथ मृत्यु भी हो गई। हाँ सच। यानी हम रोज रोज जिंदगी में जन्म और मृत्यु से रूबरू हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम एक बार में एक ही पहलू को देख पाते हैं और उसी पहलू से जुड़कर रह जाते हैं, जबकि पूरी कहानी तो इस निरंकार को ही पता होती है जिसके हाथों में पूरा निजाम है। बिल्कुल। अब जैसे एक फिल्म होती है तो जब वो चल रही होती है तो हम उसमें हंस रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, और जब उसका अंत देखते हैं तो हमसे वो दोनों, हंसी और रोना दोनों छूट जाता है ना? बस यही है जीवन और मरण। वास्तव में ना कुछ जन्मा ना कुछ मरा। और जब सद्गुरु के ज्ञान से इस शाश्वत सिद्धांत और सत्य की समझ आती है तो चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। बिल्कुल। So finally we can say that death is just a comma and not a full stop. और जब सच का पता लग जाता है ना कुसुम जी, तो फिर कोई डर नहीं रहता, न भ्रम रहता है। हम बेवजह के अभिमान से भी बच जाते हैं। और हाँ, मौत हमें हमारी औकात भी बता देती है। वो शेर है ना, वो जिनके जिक्र से रगों में दौड़ती थी बिजलियां, उन्हीं का हाथ हमने छू के देखा, कितना सर्द है। क्या बात है। एक शेर मुलायजा फरमाए इधर से भी। बिल्कुल। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत उतनी दूर है। क्या बात। जलजला निकला है ये कहते हुए, आदमी किस बात पर मगरूर है। सच में पता नहीं, हम अक्सर पावन हरदेव बानी का वो शब्द भी तो सुनते हैं, जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है। आइए सुने। जीवन एक हवा का झोंका, जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है। सब कुछ साधो यही रहेगा, सब कुछ साधो यही रहेगा। जाता हंस अकेला है, जाता हंस अकेला है। जीवन एक हवा का झोंका। माया नश्वर काया, झूठी माया नश्वर काया। 4 दिनों का मेला है, 4 दिनों का मेला है। सदियों से ही चलता आया, सदियों से ही चलता आया। चला चली का खेला है,
चला चली का खेला है, जीवन एक हवा का झोंका। जितना करो इकट्ठा चाहे, जितना करो इकट्ठा चाहे, साथ न जाता धेला है, साथ न जाता धेला है। कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, सारा जगत झमेला है, सारा जगत झमेला है, जीवन एक हवा का झोंका। देव हरि को भज लो, कहे हर देव हरि को भज लो, ये सुमिरण की बेला है, ये सुमिरण की बेला है। सुमिरण से ही लोक सुखी, सुमिरण से ही लोक सुखी, आगे परलोक सुहेला है, आगे परलोक सुहेला है, जीवन एक हवा का झोंका। पावन हरदेव बानी के इस शब्द के बाद वॉइस डिवाइन के इस सफर पर हम वापस लौटते हैं और बात करते हैं मृत्यु की। जी हाँ, मृत्यु जो हमारी मित्र है। बिल्कुल। तो दोस्तों, यम नचिकेता संवाद से प्रारंभ करते हैं इस भाग को। कठोपनिषद में मुझे याद आ रहा है उस कहानी का अंश, जब बालक नचिकेता ने यमराज से अपने 3 सवाल किए। अच्छा। और पहले सवाल में पूछा कि किसी की मौत क्यों होती है? तो यमराज ने जवाब दिया, जो भी संसार में जीवन पाता है उसका वहां रहने का एक तय समय होता है, उसके बाद उसे किसी न किसी रूप में संसार को छोड़ना ही पड़ता है। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती? यमराज ने कहा, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य की पालना पूरी निष्ठा से की हो, उसे मौत पीड़ा नहीं देती। और इसके बाद कुसुम जी आगे यम नचिकेता को मोक्ष का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि जो जीव मृत्यु से पहले ब्रह्म का ज्ञान हासिल कर लेता है, वो हमेशा के लिए बंधनों से मुक्त हो जाता है। सच। और फिर संत कबीर की तरह ये कह पाने की हिम्मत रखता है कि हम न मरब मरिहें संसारा, हमको मिला जियावन हरा। जी हाँ, और सद्गुरु की कृपा से जिन्होंने इस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो जान लेते हैं कि ना जीवन है और ना मृत्यु। वो दावे से कहते हैं कि कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। वाह, क्या बात है। और ये बात वही कह सकता है जिसने एक मीनिंगफुल जिंदगी जी हो, क्योंकि जब जिंदगी के मायने होते हैं तो मौत के भी मायने होते हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का कथन है कि प्रश्न ये नहीं कि किसी की मृत्यु कैसे हुई, बल्कि ये कि उसका जीवन कैसा था। जी हाँ, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी तो कहा, इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग यू लिव बट हाउ वेल यू डू इट। बिल्कुल। और वो गीत की लाइन भी है ना, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं
प्यार के 2-4 दिन। दोस्तों, कई ऐसे संत हुए, कई ऐसे महात्मा हुए, कई ऐसे बच्चे हुए जिन्होंने छोटी सी आयु के अंदर ही भक्तिपूर्ण एक आदर्श और लक्ष्यपूर्ण जीवन जी करके दिखाया। चाहे हम आदि शंकराचार्य जी की बात करें, केवल 32 साल की आयु में ही उपनिषदों के ऊपर और भगवत गीता के ऊपर, ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य भी लिखा। सच में। स्वामी राम तीर्थ 39 साल, गुरु हरिकृष्ण जी महाराज केवल 8 वर्ष की आयु में ही ज्योति ज्योत समाये। ध्रुव प्रहलाद की कथाएं तो हम सुनते ही हैं, और अष्टावक्र जी केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने शास्त्रार्थ करके जो ऋषि थे आचार्य बंदी, उनको हराया। वाह। और दूर क्यों जाते हैं कुसुम जी, हमारे मिशन के अंदर ही ऐसे संत हुए जिन्होंने कम आयु के अंदर ऐसी देन दे दी जिसे आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। सबसे पहले तो बाबा सज्जन सिंह जी का नाम, मात्र 16 वर्ष की आयु में ही इस यात्रा को संपन्न किया, लेकिन उन 16 वर्षों के अंदर कितनी कमाल की अपनी भक्ति को निभा करके गए, और 5 प्रणों का यह सुंदर वरदान भी सदगुरु के चरणों में रखा। इसी प्रकार हम याद करते हैं आदरणीय भूपेंद्र विकल जी को, विवेक शौक जी को, वो भी कम आयु में लेकिन कितनी सुंदर रूप में सेवाएं निभाते हुए अमर हुए ये संत। जी हाँ राकेश जी, और हम कैसे भूल सकते हैं समर्पित गुरसिक आदरणीय अवनीत सेतिया जी को। बिल्कुल, जिन्होंने एक छोटी सी जिंदगी में सभी के दिलों में भक्ति और सदगुरु के प्रति समर्पण की अमिट छाप छोड़ी, है ना? जी जी। और अवनीत जी का जीवन तो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा ही, साथ ही उस समय हमें एक और प्रेरणा मिली सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के द्वारा। जी हाँ। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का साकार रूप में जाना, आदरणीय अवनीत जी का जाना, उस मुश्किल घड़ी में किस तरह से हमने देखा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने परम पूज्य सुदीक्षा जी के रूप में शांत और सहज भाव से सभी को संभाला। और ये अपने आप में एक ऐसी प्रेरणा है राकेश जी कि जिंदगी के ऐसे लम्हों में किस तरह से अपने आप को स्थिर रखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन सब का जीवन श्रेष्ठ है, इनके जीवन को शत शत नमन। और इसीलिए एक शायर ने कहा कि जिंदगी एक सफर है, ये सफर जारी रखिए। जी, जिंदगी एक सफर है, ये सफर जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसकी ना गिनती कीजिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी कीजिए। कमाल। और जीवन की सार्थकता से ही मौत की सार्थकता भी जुड़ी हुई है। जी, वैसे तो कुसुम जी, एक वो भी दौर था जब राजा महाराजा युद्ध पर जाया करते थे, और जो उनकी रानियां होती थी ना, वो उन्हें आरती उतार कर तिलक लगाकर विदा करती थी। इतिहास भरा पड़ा है। हाँ, और इसलिए कि युद्ध में अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो उसको शुभ माना जाएगा। जीने का लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि मौत छोटी लगने लगती है या महत्वहीन हो जाती है। अब जैसे फ्रीडम फाइटर्स को ही ले लें, हम सुनते हैं ना कि देश की आजादी उन्हें इतनी प्रिय थी कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। यानी जिसकी जिंदगी सार्थक तो उसकी मौत भी सार्थक। बिल्कुल। और ये तो हुई सार्थकता की बात जिंदगी की और मौत की। लेकिन राकेश जी, एक रिसर्च में मैंने ये भी पढ़ा कि हर इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी लम्हे में खुद से मरने के बारे में सोचता है। कुसुम जी, एक स्टेटिस्टिक्स है जो ये बताता है कि केवल अनसक्सेसफुल लोग ही मौत के बारे में नहीं सोचते हैं, या सुसाइड जैसे हम कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते। कई सक्सेसफुल लोग भी हैं जो अनेक कारणों से मृत्यु के बारे में सोचते हैं, क्योंकि कितना ही हासिल क्यों ना हो जाए, जिंदगी कभी किसी को तृप्त नहीं कर पाती है। बिल्कुल। और उन शिकायतों को लेकर के कभी कभी हर एक के जीवन के अंदर ऐसी अवस्था आती है जहां लगता है कि बस मुझे ये सब कुछ खत्म कर देना है। लेकिन यहाँ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें स्पष्ट बताया, चौथा प्रण भी दिया कि हमें पलायन नहीं करना है। जी। संन्यास जागने का नाम है, भागने का नहीं है। उसी में हमें यह भी समझाया कि अगर ये जीवन हमें परमात्मा की मर्जी से मिला है तो इसे समाप्त करने का अधिकार भी हमारा नहीं है। बिल्कुल। हम पलायन ना करें, हम भागे नहीं। परिस्थितियां कैसी भी हो, कितना ही कष्टदायी सफर हो, लेकिन उसको परमात्मा के सहारे, इसका भाना मानते हुए, संगतों का सहारा लेते हुए, सिमरन का सहारा लेते हुए, सेवा का सहारा लेते हुए, इस निरंकार का सहारा लेते हुए हमने बिताना है, छोड़ करके जाना नहीं है। बिल्कुल। और दोस्तों, कभी कभी जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं ना, और ऐसा लगता है कि बस जीवन जीने लायक नहीं है, तो इतना याद रखें, जैसे एक बॉल को जमीन पर पटका जाता है, फेंका जाता है, जितनी जोर से पटका जाता है वो उतनी ही ऊंची जाती है। ऐसे ही अगर हम जीवन में कुछ उतार देख रहे हैं, बहुत नीचे की तरफ पतन हो रहा है, हमें लग रहा है दैट इट इज अ वेरी होपलेस काइंड ऑफ अ सिचुएशन,
तो यकीन जानिए आप जितना नीचे जाएंगे उतना ही ऊपर परमात्मा उसके बाद आपको लेकर के जाएगा। इसलिए घबराएं नहीं, धैर्य रखें, दिस टू शैल पास। सच। यहाँ एक बात यह भी आती है कि हमारे शास्त्रों ने समझाया कि जीवेत शरदाम शतम, प्रार्थना करें कि हम 100 साल तक स्वस्थ रहते हुए, अपने हर कर्तव्य को निभाते हुए, खूबसूरती के साथ भक्तिमय जीवन जीते हुए इस जीवन को हम व्यतीत करें। लेकिन अगर परमात्मा का संदेश आता है कि आज आखिरी दिन है, तो तैयार रहें। बिल्कुल, यानी कि मित्र भी तभी है मृत्यु जब इसकी मर्जी से हो, एब्सोल्युटली, अपनी मर्जी से नहीं। जी। और जब कभी ऐसे ख्यालात आ रहे हो ना, तो सहायता ले लेनी चाहिए। प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, परिवारजन हैं, मित्र हैं, किसी न किसी से बात कर ले, मन हल्का हो जाता है, ये भाव भी समाप्त हो जाता है। यकीनन। एक और बात है राकेश जी, मृत्यु तो हमारी रोज रोज होती है। अब जैसे दिन भर जगने के बाद हम नींद में सो जाते हैं, ये भी तो एक मृत्यु ही है ना? जी जी। थके हुए शरीर और दिमाग को सोकर एक नई ऊर्जा मिलती है। और एक रिसर्च के अनुसार बिना सोए इंसान एक हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 11 दिनों तक बहुत मुश्किल से जिंदा रह सकता है। तो हमें जीने के लिए नींद के रूप में भी मर जाना कितना जरूरी है। बल्कि एक थेरेपिस्ट ने बताया कि किसी को बहुत एंजाइटी थी, उसको वो बार बार ये कहता था कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बार बार बहुत सोच आती रहती है कि मेरा पास्ट क्या था और फ्यूचर में क्या होगा। इन सब चीजों की एक एंजाइटी और बेचैनी होती है। तो उस थेरेपिस्ट ने उस नौजवान को कहा कि आप सोचिए कि जब आप सो रहे हैं ना, तो सब कुछ समाप्त हो गया, ये पृथ्वी समाप्त हो गई, आपका घर नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म, आप भी खत्म, सब कुछ, ये पूरा का पूरा सिलसिला नेस्तो नाबूद हो गया, बस सिर्फ नंकार रह गया। और इस नंकार के अंदर आप आराम से सुकून से सो जाइए, सब चिंता को धूमिल करते हुए। वाह, क्या बात है। और आपने सुबह की बात की तो मुझे योग की बात याद आ गई। अच्छा। योग में शवासन आप जानते हैं? हाँ। तो इसे करने के बहुत सारे फायदे हैं, ये भी सभी लोग जानते होंगे। तो अगर जिंदगी की तरह ही मरना भी हम सहज में स्वीकार कर लें, तो वास्तव में जिंदगी की हर सांस अनमोल हो जाएगी और हम इसे ठीक से जी भी पाएंगे और अंत में हमें कोई रिग्रेट या अफसोस भी नहीं रहेगा, ग्लानि का भाव नहीं होगा। सच। और इसी खूबसूरत मोड़ पर हम अपने सुनने वालों को छोड़ते हैं, सुनते हैं एक गजल। जी। जब ये जिंदगी के रास्ते हैं, जब ये जिंदगी के रास्ते, कौन ठहरा है किसी के वास्ते हैं, जब ये जिंदगी के रास्ते, जब ये जिंदगी के रास्ते। है बहुत एक नाव साहिल के लिए, है बहुत एक नाव साहिल के लिए, एक हमदम बंदगी के वास्ते, एक हमदम बंदगी के वास्ते, कौन ठहरा है किसी के वास्ते, जब ये जिंदगी के रास्ते, जब ये जिंदगी के रास्ते। वॉइस डिवाइन के इस सफर पर
अब हमसे जुड़ रही हैं आदरणीय बहन नवनीत नौल जी, जिन्हें प्यार से हम सब रूबी जी बुलाते हैं। बहुत करीब से, बहुत धैर्य से, बहुत सहजता से रूबी जी ने इस सच्चाई का सामना किया है। रूबी जी, निरंकारी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन निरंकार जी। धन्यकार जी। रूबी जी, मिंटू जी को खोने का एक जो दुख या गम हम कहें, पिछले साल जब हमें वो शारीरिक रूप में छोड़ करके गए, साथ में सेवाएं करने के नाते ही काफी एक सदमा सा लगा, पर आप जीवन साथी रही और एक लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट चलता रहा कैंसर का, और उसके बाद शरीर का इस रूप में जाना भी हुआ। सो इट इज यूजुअली सेड दैट व्हेन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू ग्रीफ, तो एक ग्रीफ साइकिल होता है जिसमें सबसे पहले तो शॉक आता है, झटका लगता है कि ये क्या हुआ। फिर डिनायल होता है, इंसान कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दुख आ ही नहीं सकता, ये डेथ हो ही नहीं सकती। फिर यू स्टार्ट बार्गेनिंग एंड देन एंगर, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, किसी न किसी चीज पर गुस्सा निकालते हैं कि परमात्मा ये क्या किया। फिर एकदम उदासी का, डिप्रेशन का भी उसमें देखने को आता है एक मंजर। फिर गिल्ट आती है कि शायद अगर ऐसा कुछ कर दिया होता, ये दवा दे दी होती, यहाँ गए होते, ये वाला इलाज करा लिया होता तो शायद बच जाते। और फिर अंत में एक्सेप्टेंस आती है। कई लोग 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ कहते हैं, कई 7 कहते हैं, अनेकों अनेकों प्रकार की इसकी डेफिनेशंस हैं। डिड यू ऑल्सो गो थ्रू ऑल दीज स्टेजेस ऑफ ग्रीफ? राकेश भैया, जैसे अभी आप जो स्टेजेस की टर्म्स आप यूज कर रहे थे, चाहे वो शॉक था, डिनायल था, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये सब मेरी लाइफ में हुआ when I got the diagnosis in front of me. I was told that it's hardly 3.5 to 4 months. Oh. And I was the only one who was aware. Not even Mintu ji was aware of that. But उस पूरे प्रोसेस में जो मुझे याद पड़ता है कि डॉक्टर ने जब ये कहा कि it can't be cured, तो वहाँ पे जो पहला एक्सप्रेशन जो मैंने दिया उस वक्त, जो मुझे शायद लगता है कि आप उसे डिनाइल कह सकते हैं फॉर अ मोमेंट, जी, कि मैंने आगे से ये कहा कि यू डोंट नीड टू बी सॉरी, यू आर नॉट गॉड। सो वो जो एक बचपन से एक सिखलाई जो शायद मेरे फादर के साथ, मेरे फादर वाज एन आर्मी, तो एक चीज जो मेरे फादर बहुत ज्यादा कहते थे, बिकॉज ही वाज पार्ट ऑफ 71 वॉर, देन ही वाज देयर इन कारगिल एज वेल, वो कहते थे कि हुक्मे अंदर सबको बार हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो होमे तैम ना कोई। तो कि इस कायनात में जो भी कुछ हो रहा है वो सब हुक्म के अंदर हो रहा है। तो फिर वो सिखलाई एकदम से आई कि अगर वो वक्त भी जब बेहतरीन हम समय जो याद करते हैं, अगर वो भी इनका था तो ये भी इनका है। और उस एक्सेप्टेंस के साथ हम उस ट्रीटमेंट में आगे बढ़े। उस दौरान हम टोरंटो भी पहुंचे, टोरंटो के बाद यूएस की तरफ भी रुख हुआ। बट दासी को ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में एक्सेप्टेंस का भाव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि सदगुरु की शिक्षा साथ में थी। माने बिट्स एंड पीसेस, शॉक भी, डिनायल भी, एंगर भी, गिल्ट भी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो शायद कभी ना कभी बीइंग ह्यूमन जरूर आता है। बट ओवरऑल आप कहना चाह रही हैं कि एक्सेप्टेंस का, स्वीकृति का, तेरा पाना मीठा लागे का भाव बहुत बड़ा था। बिल्कुल, वो जो गुरबाणी में कहते हो, तुझ पावे साईं पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, कि अगर इसकी तरफ जो एफर्ट करने हैं टू गेट द ट्रीटमेंट, और वो एफर्ट डेफिनेटली बहुत फिजिकली भी बहुत टफ थे, because you are uprooting yourself from one country to another country. You are not aware of lots of things, physically, financially, I would say, socially, emotionally, हर तरह से आप एक broken stage पे होते हैं। बट उस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और राजपिता जी का जो साथ मिला उस पूरी जर्नी में, which was making it so smooth. वाह। और साथ संगत ने जैसे संभाला, तासी अगर उन स्टेशंस की बात करें जहाँ जहाँ कुछ कुछ समय बिताया, चाहे वो टोरंटो था, उसके बाद LA था, हर एक महात्मा ने, दासी यहाँ पे एक जिक्र करेगी जो हमारे टोरंटो के प्रमुख अंकल है, प्रद्युमन अंकल। ओह यस, हाँ जी। ही इज बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन दैट होल जर्नी ऑफ लाइफ, व्हिच आई फील आई एम ऑलवेज इंडेटेड फॉर दैट। कि उनकी एक खासियत जो दासी अक्सर उन्हें भी कहती है कि आप उनके पास जाएं और आप बिल्कुल भी आप में जान ना हो, आप मायूस से होकर बैठे हैं, और उनके साथ आपने सिर्फ 5 मिनट बिताए। अंकल जब बात भी करते थे तो इतनी पॉजिटिविटी और इतनी स्ट्रेंथ वो ट्रांसफर कर देते थे कि आप चल पड़ते हैं। तो वो अंकल का रोज शाम को मिलना
और अंकल का विश्वास की बातें करना और गुरु पे दृढ़ता की बात समझा जाना, छोटे छोटे नुस्खे दे जाना, वो इतने एनर्जी भर देते थे कि which made him so positive and so active that he wanted to touch the sky. वाह, इसीलिए वो शायद पंक्तियां आती है ना संपूर्ण तारवाणी की कि संत हरिते मित्र मेरे, कोल सुबाते शाम मेरे, कहे अवतार इना संतानो, लखा ही प्रणाम मेरे। मिंटू जी ने इस सारे सिनेरियो को, बिकॉज एट टाइम्स यू नो दैट समथिंग इज कमिंग क्लोजर टू यू, तो आप मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं या हो सकता है ये जीवन यात्रा और ना चले, ट्रीटमेंट चलते चलते एक एम्बिग्विटी तो बनी ही रहती है। हाउ डिड ही टेक ऑल ऑफ दिस एंड हाउ डिड ही फेस दिस? He's been a great inspiration in that way, I would say, because he sensed it out. I never shared directly with him जब मेरे को diagnosis मालूम चला, but he sensed it out and he, with a smile, he said, "It's fine, ये हम सबकी यात्रा है और physically हो सकता है चीज़ें थोड़ी tough लग रही हैं, बट शायद मुझे लगता है ये जो एक जज्बा था उनके, जो पिछले कुछ साल जो उन्होंने माता सविंदर जी के साथ बिताए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, दैट वाज हिज करेज आई गेस, बिकॉज ही सेड कि अगर मैंने माता जी को बहुत हिम्मत से देखा है और जो उनका एक जज्बा था टुवर्ड्स लाइफ और पॉजिटिविटी एंड हाउ टू कीप काम इन एवरी सिचुएशन, दैट वाज गिविंग हिम स्ट्रेंथ. आई डोंट रिमेंबर एनी मोमेंट व्हेन ही वाज डल. In fact, doctor, as per law of US and Canada, they always explain the medicine when they give you. They tell the patient कि हम आपकी बॉडी के अंदर जो दवाई डाल रहे हैं उसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, which are very fatal. जी जी. And he used to smile to doctor and he said, डॉक्टर को बोलो जो इसने करना है ये अपना काम करें, मेरा काम मेरा सच्चे पातशाह मेरे साथ कर रहा है. So that used to be my strength. कि अगर वो इतने पॉजिटिव हैं तो मेरे पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी अपने आप को डल करने की. सेम विद माई डॉटर्स एज वेल, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू गिव दैट पॉजिटिविटी टू हिम ड्यूरिंग दैट टफ टाइम. और मैंने पूरी यात्रा में आपको भी ताकत मिलती रही, बच्चों को भी ताकत मिलती रही, जीने का तरीका आता रहा. Exactly. Thank you so much, Ruby ji, for having shared your experience. Thank you so much for having come to the Nirankari studio. Thank you जी. Nanankar ji. जिंदगी का क्या है रोशन एतबार, जिंदगी का क्या है रोशन एतबार, जी सके तो जी सभी के वास्ते, जी सके तो जी सभी के वास्ते, कौन ठहरा है किसी के वास्ते, जब ये जिंदगी के रास्ते हैं, जब ये जिंदगी के रास्ते. जी हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं ठहरने वाला, सब गुजर रहा है, सब मिट रहा है. किसी ने ये भी क्या खूब कहा कि एक नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो. वाह, लेकिन मौत से यारी, ये तो बड़ी अजीब बात है. अजीब तो है, लेकिन वास्तव में एक सही और सहज जिंदगी जीने के लिए ये बहुत जरूरी है. सच में. भूटान के बारे में कहीं पढ़ा मैंने. भूटान पूरी दुनिया में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के आधार पर सबसे खुशहाल देशों में शुमार किया जाता है. एक टूरिस्ट वहां की यात्रा पर थे. उन्होंने एक वाकया शेयर किया. अच्छा. एक दिन वहां पर उनकी सांसें उखड़ने लगी, बेचैनी महसूस हुई, उनके पांव सुन्न हो गए. उन्हें लगा कि उन्हें जैसे हार्ट अटैक आया है. डॉक्टर से सलाह ली, कुछ नहीं निकला. एक दिन उन्होंने इस घटना का जिक्र वहां के एक सज्जन से किया तो उन्होंने कहा, आपको रोज 5 मिनट मौत के बारे में सोचना चाहिए. अच्छा. और इससे आपका इलाज हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे. जी हाँ, और भूटान का ही रिसर्च का एक हिस्सा मैं भी पेश करता हूँ कि भूटान में हर आदमी मौत के बारे में रोज 5 बार सोचता है. कुसुम जी, एक रिसर्च में ये बात पता चली कि मौत के बारे में सोचकर वो लोग अच्छा करते हैं. इस रिसर्च में स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए गए.
एक ग्रुप से कहा गया कि वे अपने किसी पीड़ादायक अनुभव को याद करें। अच्छा। और दूसरे ग्रुप से कहा गया कि वे अपनी मौत के बारे में सोचें। हम्म। इसके बाद देखा गया कि जिन लोगों को मौत के बारे में सोचने के लिए कहा गया था वह दूसरे ग्रुप की तुलना में कई ज्यादा पॉजिटिव थे। और मैंने भी पढ़ा, भूटान पर एक किताब लिखने वाली लेखिका लिंडा लेमिंग कहती हैं कि मौत के बारे में सोचकर मैं जिंदगी के महत्व को समझ लेती हूँ। मौत के विचार पर चिंतन कीजिए, इससे आप अपने भीतर पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। लेमिंग कहती हैं कि भूटानी लोग मौत के मनोभाव से डरकर भागते नहीं हैं, वह इसे स्वीकार करते हैं और जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। चलिए आपको भूटान से थोड़ा और पूर्व की तरफ लेकर के चलते हैं। कहाँ? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया में मौत का एक ट्रायल होता है। अच्छा। चौंक गए ना आप? वहाँ एक हीलिंग सेंटर है, ह्योवोन हीलिंग सेंटर। अच्छा। वहाँ उस हीलिंग सेंटर में 2012 से लेकर के अब तक 25,000 से ज्यादा लोग सामूहिक अंतिम संस्कार के जरिए अपनी मौत को करीब से अनुभव कर चुके हैं। क्या? यानी कि मरने से पहले अपना अंतिम संस्कार करवा लेते हैं। और वे लोग कहते हैं कि इससे लोगों को अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने में मदद मिलती है। उनका मानना है कि अपनी मौत को लेकर सचेत होने के बाद जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाता है। इसमें ताबूत के अंदर, कॉफिन के अंदर वो 10 मिनट तक रहते हैं। अच्छा। और सभी जो वसीयत है उस पर दस्तखत कर देते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियों की फोटो भी खिंच जाती है। अच्छा। जो प्रीस्ट हैं उसकी वो प्रार्थना भी पढ़ देते हैं। और कहते हैं जो लोग भी इसका अनुभव कर चुके हैं ना, वो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से माफी भी मांग लेते हैं कि जो गलती हुई क्षमा कर दीजिए, और जो आपने सब कुछ अच्छा किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौत का अनुभव कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन जी। और जब मैंने ये पढ़ा सुना तो मैंने भी कोशिश की मौत को जितना हो सके याद रखूं। मैंने महसूस किया राकेश जी कि जब मौत याद रहती है ना तो सिर्फ हमारी आवाज ही नहीं कोमल हो जाती, हम बहुत विनम्र हो जाते हैं। कुछ भी बुरा नहीं लगता और गुस्सा भी नहीं आता। बेवजह की बातों को हम इग्नोर कर पाते हैं और इस वक्त की कीमत को, इस आज की वक्त की कीमत को हम समझ पाते हैं और आज में जी पाते हैं। जी हाँ। और मैंने तो एक कागज़ के ऊपर लिख करके अपनी सारी जो बैंक लॉकर नंबर है, अकाउंट नंबर है, पासवर्ड है, वो अपने घर वालों को पहले ही दे दिया है। हैरत हो रही है मुझे। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से देश और संस्कृतियां हैं जो मौत पर जश्न मनाते हैं। मेक्सिको में लोग अपने दिवंगत प्रियजनों की आत्माओं के स्वागत में एक त्योहार मनाते हैं। अफ्रीका के घाना के एक कल्चर में काल्पनिक ताबूत के द्वारा अंतिम संस्कार का जश्न मनाते हैं, जैसे अभी आपने साउथ कोरिया के बारे में बताया। जी हाँ। और बाली के लोग किसी की मृत्यु पर गीत संगीत और नृत्य का आयोजन करते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु उत्सव का समय है क्योंकि ये आत्मा के दूसरे जन्म में प्रवेश है। और दूर कहाँ जाएं, अपने हिंदुस्तान के ही मध्य प्रदेश में डिंडोरी में एक ऐसा गांव है जहाँ पर किसी की मृत्यु की 13वीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अच्छा। और उन लोगों का मानना है कि जिस तरह से बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, इसी तरह किसी की मृत्यु पर मातम ना करके उस आत्मा को खुशी खुशी विदा करना चाहिए। और एक ब्रह्मज्ञानी के लिए कुसुम जी ये उत्सव कितना और श्रेष्ठ और उत्कृष्ट हो जाता है जो ये जानता है कि मैं तो परमात्मा में मिलकर के एक हो जाऊंगा। बिल्कुल। और संत कबीरदास जी ने भी लिखा है कि भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। जी हाँ। और जो जानता है कि मेरा निज घर, मेरा ये बेगमपुर का वास कहाँ है, वो कुसुम जी फिर संवाद करता है मृत्यु के साथ। अच्छा। हाँ। और हमारे ऐसे ही एक पुरातन विद्वान संत हुए आदरणीय श्री वासुदेव राय जी, जिन्होंने मिशन में बहुत अनेक प्रकार की सेवाएं भी समर्पित की सदगुरु के चरणों में। उन्होंने मृत्यु को एक पत्र लिखा। अच्छा। हाँ। और आप सुनना चाहेंगी? आइए अपने श्रोताओं को भी सुनाते हैं मृत्यु के नाम एक पत्र। अपने सेगमेंट साहित्य से में, जिसे हमने लिया है संत निरंकारी पत्रिका के सितंबर 2023 के अंक से। ओ मेरी प्रियतमा, लोग तेरे नाम से इतना क्यों डरते हैं? तेरा नाम सुनकर कांपने क्यों लगते हैं? गुरु की कृपा से मैंने तुझको पहचान लिया है। तू मेरी जन्म जन्म की साथी है। तू कितनी प्यारी है। संसार में मुझे आज तक जितने भी लोग मिले हैं या आगे भी मिलेंगे, मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता कि वे मुझे पिछले जन्म में मिले थे या नहीं। और अब भी जब मिल रहे हैं
ये सब अगले जन्म में मिलेंगे भी या नहीं मैं नहीं जानता, किंतु मेरी प्यारी प्रियतमा, मेरा तेरा साथ जन्म जन्म का है। हर जन्म में निश्चित रूप से तू मुझसे मिलती रही। और मेरी प्रियतमा, संसार में यदि तुम ना होती तो ये जीवन नर्क बन जाता। कल्पना करो, यदि किसी धर्मशाला में से कोई आदमी जाए ही नहीं, या रेल के डिब्बे में से कोई आदमी कभी उतरे ही नहीं, तो वो धर्मशाला, रेल का डिब्बा क्या नर्क नहीं बन जाएगा? शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तू धन्य है, तेरी पहचान ना होने के कारण ही लोग तुझसे डरते हैं, तुझको झूठे इल्जाम धरते हैं, तुझे विनाश का नाम देते हैं। नष्ट तो इस संसार में कुछ होता ही नहीं है। तू विनाश नहीं, नया जीवन देने वाली है। हे मेरी जन्म जन्म की साथी, तू प्रभु का स्वरूप है। संसार में एक तू ही तो है जो अंश को पूर्णत अंशी से मिलाने की शक्ति रखती है। प्यारी मृत्यु, तू अमर है। मेरा सौभाग्य है कि तुमसे मिलकर मैं भी अमर हो जाऊंगा। जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, वहां तेरी भाषा शुरू होती है। राकेश जी, इतनी प्यारी कविता सुनने के बाद मुझे एक कहानी याद आ रही है। अरे वाह। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर से जुड़ी वो कहानी। जी जी। सिकंदर अपनी मौत से बहुत डरा हुआ था। वो मरना नहीं चाहता था। एक दिन उसको पता चलता है कि एक योगी जिन्हें अमरता के बारे में पता है, तो वो उनके पास गया और बोला, क्या तुम मुझे अमरता सिखा सकते हो? योगी ने कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इस पर सिकंदर गुस्से में आ गया और कहा, या तो तुम मुझे अभी अमरता सिखाओ, वरना हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। योगी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम अमर होने के लिए इतने ही बेताब हो तो उस दिशा में जाओ। वहां तुम्हें एक जंगल में एक गुफा मिलेगी और गुफा में एक छोटा सा जलकुंड है। तुम उसका पानी पी लेना, अमर हो जाओगे जी। कहते हैं सिकंदर उस गुफा में गया और जलकुंड से पानी अपने हाथ में लेकर पीने ही वाला था कि वहां पर बैठा एक कौवा बोल पड़ा, रुको बस 1 मिनट। सिकंदर हैरान रह गया। कौवा बोला, पहले मेरी बात सुन लो, फिर ये पानी पीना। सिकंदर रुक गया। कौवा आगे बोला, मैंने अमरता के इस कुंड से पानी पिया है और लाखों सालों से यहाँ पर बैठा हूं। अब समझ में नहीं आता कि क्या करूं। जीवन में सब कुछ देख लिया है, मेरे सब अपने जा चुके। अब मैं भी मरना चाहता हूं, लेकिन मर नहीं सकता। इस जर्जर शरीर से छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन पा नहीं सकता। मैंने मरने की हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन सब बेकार गई। मरने का कोई उपाय नहीं है और मैं जीवन से थक गया हूं। क्या तुम वाकई ये चाहते हो? पानी पीने से पहले एक बार सोच लेना। और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने कुछ पल सोचा। उसने इन सब बातों की कल्पना की और अमृत पीने का विचार दिल से निकालकर जल्दी से वो गुफा से बाहर निकल गया। सच में कुसुम जी, अगर मौत ना आए तो वो स्थिति कितनी ज्यादा भयानक होगी। आध्यात्मिकता खो जाएगी, अत्याचार बढ़ जाएगा, कोई परमात्मा को, ईश्वर को याद नहीं करेगा, कोई प्रार्थना नहीं करेगा, सारे भगवान, सारे धर्म स्थान मिट जाएंगे। लोग अपने जर्जर शरीरों को ढोते हुए दिखाई देंगे। मेरा मतलब, मौत के बिना जिंदगी भी खो जाएगी। इसीलिए मृत्यु शरीर के लिए एक वरदान की तरह भी है। निस्संदेह। और अब इसी लड़ी में आइए सुनते हैं दिवंगत महात्मा उस्ताद कवि सुलेख साथी जी की कविता, उनकी सुपुत्री नवनीत जी की आवाज में। सोच रहा हाँ ओ पल किन्ना खास होवेगा, जिस्म च मेरे जदों आखरी श्वास होवेगा। अगले ही पल मूल च अपने मिल जाना है। अगले ही पल मूल च अपने मिल जाना है। रूह मेरी नू हर पल ए तरवास होवेगा। राह मौत दा बड़ा डरावना है। राह मौत दा
बड़ा डरावना है। डरा मैं क्यों पर मेरे नाल ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਜੁੜਿਆ ਏ ਜੋ, ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਜੁੜਿਆ ਏ ਜੋ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਉਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਥੀ, ਉਸ ਪਲ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਲ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। इस प्रेरणादायक कविता के बाद आइए अब जुड़ते हैं संत कबीर दास जी की वाणी से। जी बिल्कुल। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्या, काया का गुमान है क्या। चांद सा सुंदर तन तेरा ये मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया। आई जवानी मस्त रहा, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताया, खाट पड़ा पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। आखिर तो मिट जाएगा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। करनी का फल पाएगा। नाम हरि का, नाम हरि का, नाम हरि का जप ले बंदे। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी दोस्तों कुछ तैयारी किया करें। वाह। और मरने की तैयारी पर मुझे याद आ रहा है कि एक ऑफिस में मेरी नई नई जॉब लगी थी, तो वहाँ किसी बॉस के रिटायरमेंट की फेयरवेल पार्टी रखी गई। मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। मेरी एक साथी हंस रही थी उनकी रिटायरमेंट पे। अच्छा। वो कह रही थी अच्छा हुआ ये चला गया। और दूसरी साथी जो थी वो मुंह बनाते हुए बोली फेयरवेल में इसकी झूठी तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा। मैं सोच रही थी कि काश कि इस मौके को इन्होंने प्यार से जिया होता तो आज पीठ पीछे लोग इनकी तारीफ ही कर रहे होते और इनके जाने पर कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही होती। कुसुम जी, मुझे लगता है कि
मरना भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे समझ में आ रहा है कि आपका संकेत क्या है। हम सभी को कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मैं कैसे याद किया जाऊंगा। किसी को झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा मेरी शोक सभा में, या शब्द तो तलाश नहीं करने पड़ेंगे कि अच्छा ये ऐसे थे, ये वैसे थे। हालांकि हम सबको खुश नहीं कर सकते जी, लेकिन इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। सच में। कोई मेरे बारे में दुखी होकर के ये ना कहे अच्छा हुआ चला गया। और मैंने ये पंक्तियां सालों पहले लिखी थी कि ऐ खुदाया मुझे ऐसी जिंदगानी मत देना कि मेरी मौत का इंतजार करे कोई। वाह, वास्तव में जिंदगी जीते वक्त हम सभी को ये जरूर सोचना चाहिए कि मरने के बाद लोग मुझे किस तरह से याद करेंगे, और यही एक सोच है जो जिंदगी को बेहतर बनाती है। जी। मैंने पढ़ा डायनामाइट के आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल के बारे में। एक सुबह जब वो उठे तो उन्होंने सुना कि अखबार वाला चिल्ला रहा है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल की मौत का सौदागर, कल उसकी मौत हो गई। उन्होंने वो शोक संदेश पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था डायनामाइट किंग एल्फ्रेड नोबेल का निधन। ये खबर गलती से छप गई थी, लेकिन एल्फ्रेड नोबेल को इससे गहरा धक्का लगा। वो सोच में पड़ गए कि मैं मौत के बाद क्या इसी रूप में जाना जाऊंगा। और दोस्तों, इस घटना ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि इसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं विश्व शांति और समाज कल्याण के लिए काम करूंगा। और उन्होंने किया भी यही। आज एल्फ्रेड नोबेल मौत के सौदागर के रूप में नहीं, बल्कि एक महान वैज्ञानिक, समाज सेवी और नोबेल पुरस्कार के लिए याद किए जाते हैं। वास्तव में एक सुंदर जीवन जीने के लिए मौत को याद रखना कितना जरूरी है। जी, और मैं महाभारत सीरियल देखते वक्त सोच रही थी कि अगर दुर्योधन को महाभारत युद्ध के अंत का दृश्य दिखाने का कोई उपाय होता तो क्या तब भी वो इतनी ही जिद करता युद्ध के लिए? शायद नहीं ना। जी। लेकिन हमने तो युद्ध का, अहंकार का, जिद का और जिंदगी का अंत बार बार देखा है। कभी किसी कहानी में, कभी किसी फिल्म में, कभी महाभारत या रामायण में। तो अब तो मुझे कम से कम जिंदगी जीनी आ जानी चाहिए। बिल्कुल। और फिल्मों का आपने जिक्र किया तो मेरी कुसुम जी एक बहुत फेवरेट फिल्म है 1970s की, आनंद। अच्छा। जिसमें राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को एक डायलॉग बोल रहे हैं, और वो डायलॉग कुछ इस प्रकार से है, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहांपना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। कमाल। तो अब हम अपनी रंगमंच की कठपुतलियों से जुड़े। जी, अगले सेक्शन में जुड़ते हैं दोस्तों, रंगमंच से। नहीं होगा मुझसे, हिम्मत नहीं है यार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, तुम्हें कितनी बार बोला है अर्जेंट ना हो तो नॉक करके आया करो। सॉरी सर, बट इट्स अर्जेंट। क्या हुआ? आपके लिए कॉल था सर। एंड देखो, अभी मैं किसी की कॉल नहीं ले रहा, प्लीज बात का टाइम दे दो। सर एक्चुअली कोई ऑफिशियल कॉल नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके फ्रेंड हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। फ्रेंड? नाम क्या बताया? सर चिराग। चिराग? सेम नंबर पे कॉल बैक करो, उन्हें यहाँ का एड्रेस दो और किसी को भेज के मेरे रेजिडेंशियल फ्लोर पे लेके आओ। श्योर सर, नोटेड। ओके। और सुनो, जितनी भी मीटिंग्स हैं आज शाम की, प्लीज मॉर्निंग के लिए पोस्टपोन कर दो उन्हें। डन सर। ओके, मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ। हाय चिराग, सोनाली, वाओ, नाइस टू सी यू गाइस। नाइस टू सी यू मैन, इतने सालों बाद मिल रहे हैं। हाँ, और तू ये फॉर्मली हाथ क्या मिला रहा है? गले नहीं लगेगा भाई के? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ अंदर तो आओ, अंदर तो आओ प्लीज। इससे क्या हुआ? इतना अजीब बिहेव कर रहा है। इतने सालों बाद मिल रहा है ना, तो मे भी कंफ्यूज हो गया हो। रिएक्शन क्या दूं? क्या हुआ गाइस, अंदर तो आओ ना। हाँ हाँ, आ रहे हैं। नाइस होम भावेश, काफी अच्छा बनाया है। या थैंक्स। एक बात तो बता। आओ बैठो, पहले बैठो तो सही। अच्छा क्या लोगे तुम, ठंडा या गरम? गर्मी बहुत है ना,
कुछ ठंडा बोलता हूँ। हाँ, ठंडा चलेगा। तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आया। चिराग, ट्रस्ट मी, ये बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। इतना फॉर्मल तो नहीं था ये। तू देख अभी कैसे सब निकलवाता हूँ। कॉलेज में भी ड्रामे करता था ये, याद है? मुझे ड्रामा नहीं लग रहा। हाँ जी भैया, आप ग्लास इधर रख दो। और भैया प्लीज कुछ खाने के लिए भी बनवा देना। हाँ हाँ भैया, आराम से बनाओ, हमें कोई जल्दी नहीं है। तू इधर बैठ। इतने टाइम बाद मिल रहा है, क्या ये फॉर्मल सा बिहेव कर रहा है? जिंदगी में अपने हाथों से पानी का ग्लास ना उठाए तू, और अब भाई कोई ऑफिस मीट नहीं है ये। हाँ, लेकिन समय के साथ कभी कभी बदलना भी पड़ता है। खैर, तुम दोनों बताओ। हम नहीं, आप बताएं सर। 3 साल हो गए, कहाँ गायब हैं? धीरे धीरे कांटेक्ट बंद हो गया तेरा, और नंबर चेंज हो गया। हाँ, हमारी जॉब्स लग गई, मेरी दूसरे शहर में, इसकी दूसरे देश। मैं लास्ट वीक ही आई ऑस्ट्रेलिया से। चिराग को पूछा, उसे भी नहीं पता तेरे बारे में। वो तो शुक्र है तेरी कंपनी का नंबर मिल गया। हाँ यार, वो नंबर चेंज कर लिया था और बस बिजी हो गया काम में, तो किसी से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, वैसे होम टूर तो दे दे, काफी अच्छा घर बनाया है। ओ हाँ, व्हाई नॉट, आओ दिखाता हूँ। मैं अभी भी कह रही हूँ ये कुछ छुपा रहा है। पता नहीं, आजा पूछते हैं। सो गाइस, दिस इज माय लिविंग रूम। और पापा का ध्यान था कि वुडन फ्लोरिंग हो, तो यहाँ पे वही करवाया। एंड दिस इज अ वेरी क्लासिक कैटेगरी ऑफ वुडन फ्लोर्स। अपने बारे में तो बता, साथ साथ क्या किया 3 साल में? हाँ, ये बिजनेस एंड ऑल। बाकी ये मेरा स्टडी एरिया, एंड दैट्स द मास्टर बेडरूम। बाकी लॉबी तो तुम लोगों ने देख ही ली। और वो तो बता जो छुपा रहा है। मतलब यही है गाइस। हाँ, किचन रहेगी, वो जरूर दिखाता हूँ। इट्स वेरी स्पेशियस। हे, ये तो तेरा कॉलेज अवार्ड है ना, सिंगिंग के लिए मिला था तुझे? हैं, दिखा। कुछ नहीं है गाइस, वो बस एक स्टोर रूम है। आओ ना यार, हम कुछ खाते हैं पहले। नहीं यार, मुझे याद है, ये ट्रॉफी पे स्टार बना हुआ है। स्टार नहीं, स्टोर है वो। छोड़ दो यार, कपड़े गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। लीव इट। मैं तो जा रहा हूँ भाई। चिराग लिसन, चिराग। ओ भाई, ये देख, इसके सारे अवार्ड्स, मेडल्स, वाओ। हाँ, और भाई साहब ने स्टोर रूम में छुपा रखे हैं। बट व्हाई? कुछ नहीं है, बस छोड़ते हैं ना यार, कुछ खाते हैं पहले प्लीज। भावेश, आई एम सॉरी, लेकिन तू ठीक नहीं लग रहा। बता ना यार, क्या हुआ? कॉलेज का इतना कूल ड्यूड, इतना फॉर्मल, और तेरी सिंगिंग छोड़ दी। क्या? पर वो तो तेरा पैशन है। था, पैशन था। अच्छा, इधर आ, बैठ। क्या हुआ? कुछ तो है तेरे अंदर। हे, तेरी आंखें भर आई। क्या हुआ भाभी? बोल ना यार। 3 साल हो गए यार मुझे ये सब छोड़े हुए। उस दिन के बाद से मैं कभी गा नहीं पाया। उस दिन? क्या तू अपनी छोटी बहन के बारे में बोल रहा है? छोटी सी थी यार, पूरा घर सर पे उठाती थी। मेरे गाना बड़ा पसंद था उसको, उसी के लिए तो गाता था, उसे सुनाता था। पर उसकी कंडीशन इन गानों से कहाँ ठीक होनी थी। कहती थी, भैया मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आपके गाने में गिटार बजाऊंगी। उसके जाने के बाद मानो मेरा गाना भी चला गया। किसके लिए गाता? फिर पापा का बिजनेस ज्वाइन किया, ग्रो किया, पर मानो तुम्हारा कूल डूड कहीं दफन हो गया। आज भी कोशिश करता हूँ अकेले में, पर यार हिम्मत नहीं होती। खैर, वैसे भी कभी ना कभी सब छूट ही जाता है। अब तुम लोग भी तो बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी पोस्ट पर हो, पहले जैसे मिलके महफिल थोड़ी लगाते हो। मैं स्टोर बंद करके आता हूँ। चिराग, वो लाइन क्या थी यार? कौन सी लाइन? वही फेवरेट सॉन्ग था ना, अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिला है। ये बिरहा ये दूरी, 2 पल की मजबूरी,
फिर कोई। ओहो, क्या था आगे? याद नहीं आ रहा। कोई कौन था? हाँ यार, कुछ याद नहीं आ रहा। फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए, धारा तो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से वो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। वाह यार, इसे तो याद था। हो भी क्यों ना, इसी का ही तो फेवरेट सॉन्ग है। राइट। देख, समय अपनी स्पीड से बहता है और हमें भी उसके साथ बहना चाहिए। नेवर डाई विद व्हाट डाइज अराउंड अस। सोच, तेरी बहन होती तो वो भी तो तुझे गाते हुए देखना चाहती थी ना कि रोते हुए। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में संगीत को वापस लाने के लिए। अब थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ खिलवाना पड़ेगा क्योंकि अब भूख लग रही है यार। हाँ बिल्कुल, हाँ कुछ खाते। और हाँ, वो अलमारी में हमारी कॉलेज डेज की एल्बम पड़ी है, तो देखोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो। कितनी अच्छी सीख रंगमंच के इन कलाकारों से हमें प्राप्त हुई। मतलब कि किसी के जाने के बाद हमें जीना छोड़ नहीं देना है। जब तक जिंदगी है, खुशी से जिए, शुक्राने से जिए, आनंद से जिए। जी हाँ, मार्था मेडेरोस की एक मशहूर कविता है, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप नहीं करते कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की धुनिया, करते नहीं किसी की तारीफ, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, नहीं करने देते मदद अपनी और ना ही करते हैं मदद दूसरों की, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्तों पर, नहीं बदलते अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते अलग अलग रंग, या आप नहीं बात करते उनसे जो हैं अजनबी अनजान, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप नहीं महसूस करना चाहते आवेगों को और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को, वे जिनसे नम होती हों आपकी आंखें और करती हों तेज आपकी धड़कनों को, आप मरने लगते हैं। अगर आप नहीं करते हो पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं देते हो इजाजत खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो जब तक जिंदगी है, इसे जी भर के जीना है, यानी मरने से पहले जीना ना छोड़ें। और अब मुझे एक कहानी भी याद आ रही है। जी सुनाइए। एक जिंदा दिल इंसान की कहानी। कहते हैं कि एक इंसान इतना खुश रहता था कि लोग उसे देखकर हैरान होते थे। किसी ने कभी भी उसे उदास नहीं देखा। और जब उसकी मौत का समय आया तो उसने कहा कि मेरी मौत पर कोई रोए नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी मौत पर उत्सव मनाएं। मौत से पहले उसने खुशी के गीत गाए और कहा कि मौत के बाद मेरे कपड़े मत उतारना, मुझे नहलाना भी नहीं, चिता पर कपड़ों सहित शरीर को चढ़ा देना। और उसके कहे अनुसार चिता पर उसे रखा गया। जी। लोग दुखी थे क्योंकि उससे प्रेम करते थे, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी चिता से फुलझड़ियां और पटाखे फूटने शुरू हो गए। अच्छा। उसकी चिता उत्सव बन गई, लोग हंसने लग गए। उसने अपने कपड़ों में फुलझड़ियां और पटाखे छिपा रखे थे। उसने जिंदगी भर लोगों को हंसाया और अपनी मौत को भी सेलिब्रेशन बना लिया। क्या बात है। और ऐसे ही एक महान यूनानी दार्शनिक हैं सुकरात, जिन्हें हम सब जानते हैं। जी। उन्हें मारने के लिए जहर दिया गया। कहते हैं जब जहर बनाने वाला उनके लिए जहर पीस रहा था तो वो देर लगा रहा था। सुकरात बोले देर मत करो, तो वो बोला मैं चाहता हूं कि आप जैसे महापुरुष कुछ और देर सांस लें। सुकरात बोले अब ज्यादा और कम से क्या हो जाएगा, मैंने इस जीवन का बहुत आनंद लिया, अब मैं मृत्यु का आनंद लेना चाहता हूँ। जो उनके शिष्य थे वो रो रहे थे। सुकरात ने कहा तुम इस मिट्टी के देह के लिए इतना परेशान हो रहे हो,
मेरे विचार हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। शिष्यों ने कहा, आप मौत से घबरा नहीं रहे हैं, आपको फिक्र नहीं हो रही है। सुकरात बोले, घबराना क्यों? जन्म से पहले जब तुम नहीं थे तो कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं थी। मौत के बाद जब तुम नहीं रहोगे तो क्या तकलीफ होनी है? जो जीवन से पहले था वही जीवन के बाद होगा। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने आनंदित कैसे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं मौत के महान रहस्य में प्रवेश कर रहा हूँ। इसके आगे जीवन कुछ भी नहीं। मैं एक महान यात्रा पर हूँ, खुद को खो रहा हूँ और पूरे ब्रह्मांड, पूरे अस्तित्व के साथ एक हो रहा हूँ। वाह। सुकरात ने हंसते हंसते जहर का प्याला पी लिया और इस दुनिया को अलविदा कहा। कितना पॉजिटिव और उत्साहित थे सुकरात मौत को लेकर के, है ना कुसुम जी? हाँ, सच में। और ऐसे मैंने पढ़ा सिकंदर और फकीर डायोजनीस के बारे में। कहते हैं कि एक बार सिकंदर डायोजनीस से मिलने गए। जी। सैनिक उनका परिचय देते हुए बोला, आपसे महान सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट मिलने आए हैं। डायोजनीस बोले, जो खुद को महान समझता है उससे छोटा कोई नहीं। सैनिक ने कहा, ऐसा कहने पर तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। डायोजनीस बोले, मैं अपनी गर्दन पहले ही खुद से अलग कर चुका हूं। तलवार मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मैं शरीर नहीं हूं। अब मैं वहां हूं जहां मौत नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों, इन सुंदर कहानियों के बाद आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक गीत। जिंदगी दे मालिका, जिंदगी तेरे नाल, तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेता। जिंदगी दे मालिका, जिंदगी तेरे नाल, तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेता। जिंदगी दे मालिका। श्वास भी कोई ऐसा ना आवे, एक श्वास भी कोई ऐसा ना आवे, जिस श्वास विच तेरी याद भुल जावे। तेरी याद है ता, तेरी याद है ता, जिंदगी भी है खुशहाल। बेसुरी बेता। जिंदगी दे मालिका, जिंदगी तेरे नाल, तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेता। जिंदगी दे मालिका। दोस्तों, जहां हम अनेक संतों की, दार्शनिकों की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, वहीं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों में एक लाइन बाबा जी पढ़ा करते थे। कौन सी? बाबा जी कहा करते थे, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और अनासक्त आसक्ति के भाव को जागृत करने के लिए कितनी कमाल की ये पंक्तियां हैं ना, कितना हमें निर्भीक कर देती हैं। बिल्कुल, यानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए जी। तो सब कुछ इन पर छोड़ते हुए इस निरंकार प्रभु में खुद को मिटाते रहना है। यही भक्ति और मुक्ति भी है। संत गोरखनाथ जी इसी ईश्वर में मिट जाने की, मर जाने की बात करते हुए लिखते हैं, मरव वे जोगी मरव, मरव मरन है मीठा, तिस मरनी मरव, जिस मरनी गोरख मर दीठा। संत कबीर दास जी ने भी कहा, जिस मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हूं कब देखी हूं पूर्ण परमानंद। सच, यही जीवन मुक्ति है। हमारे बस में कुछ भी नहीं। परमात्मा ने जिंदगी और मौत को अपने हाथों में ले रखा है। तो चलो मृत्यु को स्वीकार करते हुए जिंदगी को जिया जाए। जी हाँ,
और कुसुम जी, मैं अक्सर इस सोच के साथ ज़िंदगी को जीने की कोशिश करता हूँ कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सच। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जी हाँ, जिंदगी हम सबकी अलग अलग इस निरंकार प्रभु से जुड़ी हुई कहानी ही तो है। तो मरने के स्वीकार भाव और जीने के संकल्प के साथ आइए विदा लेते हैं। हमारी दुआ है कि निरंकार परमात्मा सभी को लंबी उम्र बख्शें, सभी सुखी और स्वस्थ रहें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो इसी शुभकामना के साथ जुड़ते हैं उसी आधार से जिनके होने से ये शब्द हैं, भाव हैं, मैं हूँ, आप हैं। दीजिए इजाजत राकेश और कुसुम को नमस्कार। धन निरंकार। जिस समय इस निराकार को जीवन में ले आए तो उसी पल से ये सुकून ही सुकून है। फिर ये कुछ भी ऐसा होता है जीवन में जो खुशी दे, दुख दे, एक भाव इस एहसास का कि इस खुशी में भी निराकार शामिल है, और कोई दुख की घड़ी है तो इसमें भी निराकार शामिल है। तो बहुत ही सहज रूप में ये जीवन के ऐसे भी पल निकल जाते हैं, क्योंकि हर पल ने हमेशा के लिए नहीं टिकना। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो एक दिन वो जीवन उस बच्चे का खत्म होना ही है, वो चाहे बुढ़ापे में, चाहे 100 साल, चाहे 80, जितनी भी इस परमात्मा ने एक एज बख्शी है। तो बात वही कि कोई भी चीज सिर्फ परमात्मा के अलावा एक खत्म होनी ही है। करा तेरी पूजा तेनू रिझावा, करा तेरी पूजा तेनू रिझावा, तेरे नाल दाता मैं खुशियां मनावा। हर मोड़े उत्ते मेरी, हर मोड़े उत्ते मेरी, करी साहिबा दे